जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर आने लगता है माताओं, तो उस व्यक्ति के जवानी में किए गए सारे पाप उसके सामने आकर के नाचने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? नाचने लगते हैं उसके सारे पाप। बुढ़ापा वो आईना है कि जीवन में किए गए सारे आपके पुण्य पापों को आपके सामने दिखा देगा। वो इतना बड़ा आईना है। उस आईने में, बुढ़ापा रूपी आईने में, जवानी रूपी शरीर से किए गए जितने भी पाप पुण्य रूपी तुम्हारे ये पुण्य फल हैं, पाप फल हैं, ये सब तुम्हारे बुढ़ापे के आईने पर दिखेंगे। एक बात बताइए, कौन व्यक्ति चाहता है, कौन चाहता है कि उसके कांटे चुभोए जाएं पैर के नीचे और फिर उससे कहा जाए तुम चलो? कौन चाहेगा? आप कभी चाहोगे कि मैं आपके पैरों में 20-20 कांटे दोनों पैरों में चुभा दूं और फिर कह दूं आप चलो? कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा आईना है कि हमारे पैरों पर कैसे कांटे लगे थे, जवानी के अहंकार में देख नहीं पाए, या आगे कैसे लगेंगे, या वहां जाके कैसे लगेंगे, इस आईना में सब कुछ दिख जाता है। इस आईने से नहीं बच पाओगे। कई बार क्या होता है, व्यक्ति के 2-4 दाग होते हैं ना चेहरे पे, तो आजकल वो पाउडर और ज्यादा पोतता है, लगा देता है, और दिखेगा भी शीशा में तो एक बार शीशे को पोंछेगा, लगा अरे मेरे अंदर ही दाग है क्या, तो बढ़िया बढ़िया 2-3 क्रीम यूज करेगा और वो दाग मिटा लेगा। लेकिन समझना, बहुत विज्ञान की बात है, जरा ध्यान से सुनना। जवानी में लगी चोट, कितनी गहरी चोट लग जाए, ऐसे ऐसे ट्यूब आते हैं, या स्किन वाले डॉक्टर से आप मिलो तो ऐसे ऐसे आपको वो दे देगा लगाने के लिए चीजें, ट्यूब दे देगा, लोशन दे देगा, स्किन की क्रीम दे देगा, कि वो जवानी में आपके दाग छुप जाएंगे। प्रैक्टिकल करना माताओं, जो वृद्धजन यहाँ सुन रहे हैं, जवानी में बड़ा से बड़ा दाग छुप जाता है, लेकिन याद रखना वही दाग बुढ़ापे में फिर निकल के आता है। युवावस्था में लगी चोट छुप जाती है, लेकिन जब बादल हो जाते हैं, पुरवैया हवा चलती है, ठंडी स्थिति होती है, तो वही दर्द फिर निकल के आते हैं। कभी कमर दुख रही है, कभी घुटना दुख रहा है, कभी एड़ी दुख रही है, माता जी गलत तो नहीं कहते, सारे दर्द निकल आते। क्यों? क्योंकि अब समय ने मार मारी। अरे अगर छुप जाते तो भूल जाते, तो फिर क्यों अब दिखे हैं भैया? अगर इन दर्दों को एक बार तुम्हारे क्रीम लगाने से चले गए थे, तो फिर अब तुमको क्यों ये दर्द दे रहे हैं? क्यों दर्द दे रहे हैं? ये तुम्हें एहसास करा रहे हैं कि वही ये जगह है। जब तुम्हारा दर्द याद आता है तो तुम्हें वो जगह याद आ जाती जिस जगह पर तुम्हें ये दर्द मिला था। प्रेम से कहिए महादेव। जब समय के साथ तुम्हें तुम्हारा दर्द याद आता है तो तुम्हें वो जगह भी याद आ जाती है कि ये पुण्य का मेरा दर्द है या मेरे पाप का ये दर्द है। प्रेम से कहिएगा बंधु, वो दर्द याद दिलाता है। इसी प्रकार दाग जब निकल के आता है बुढ़ापे में, तो ये भी याद दिलाता है कि ये दाग मेरे जीवन का कब का दाग है जो आज निकल के आया। यानी ये दाग, ये दर्द तुम्हें सचेत करते हैं, अब तू बूढ़ा हो गया है, अब तू मान जा, अब तू ठीक हो जा, अब तू कुछ उल्टा मत कर। सब कुछ नजर आता है। इसी प्रकार जब शरीर आपका जब बूढ़ा होता है, तो बुढ़ापे रूपी आईने में आपके जीवन में किए गए सारे पाप पुण्य इस आईने में दर्श जाते हैं। इसलिए मैं जवानी में निवेदन करता रहता हूं, भैया फूंक फूंक के कदम रखना। 2 स्टेशन ऐसे हैं जिन स्टेशन से मानवों को गुजरना ही पड़ेगा। चलो मैंने मान लिया लौकिक स्टेशन में तुम नहीं उतरना चाहते, कुशीनगर, सिसवा बाजार, खड्डा नहीं जाना, डायरेक्ट हमको गोरखपुर उतरना है, या यहाँ भी नहीं उतरना, सीधे उड़ जाना है, तो हम पर्सनल हेलीकॉप्टर मंगा लेंगे। लेकिन 2 स्टेशन है जिनसे हम नहीं बच पाएंगे। कौन से? एक है बुढ़ापा रूपी स्टेशन और दूसरा है मृत्यु रूपी स्टेशन। इन 2 स्टेशनों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आप जवानी में ऐसी क्रियाएं करिए, ऐसा कर्म करिए कि आपको बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और जो भी क्रिया करिए इतनी ईमानदारी से करिए, इतनी श्रद्धा से करिए कि अपनी क्रिया को करने के बाद आप स्वयं प्रसन्न रहिए। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं और आप अपने भोजन से यदि स्वयं प्रसन्न नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी रसोई में पाने वाला प्रसन्न होगा?
बताइए ना, बताइए बताइए। माताएं भोजन बनाती हैं, यदि वो अपने भोजन से स्वयं प्रसन्न नहीं है तो क्या बनाने वाला, खाने वाला प्रसन्न हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए हमारी कथा सुनाना तभी सार्थक होगी जब आप सुन रहे हैं, इतनी श्रद्धा से सुनिए। जो भी क्रिया जीवन में करिए, बच्चे को पालिए, पति धर्म निभाइए, घर में पूजा करिए, तो जो करिए जितनी देर करिए उतनी देर उसी क्रिया के रहिए। आज मनुष्य की एक बहुत चंचल आदत है, मन अंतः चित अंतः। आए हैं कथा में और चित्त रखा है कि पिंटू के पापा आ गए होंगे, शाम को चाय कौन बना के देगा? प्रेम से कहिए महादेव। कौन देगा उनको चाय? मैंने बोला था ना कि 7 दिन के लिए प्रेम वाला ब्रेकअप करना है, वो वाला नहीं, क्योंकि 8वें दिन यही काम आएंगे। प्रेम से नोक झोंक, क्यों बोलना, भोलेनाथ आए हैं पिंजरा पोल गौशाला में, बस 7 दिन तो मैं तो भोला को ही मनाऊंगी। हाँ? मैं तो उनकी कथा सुनूंगी, और उनकी कथा सुन के जो भी मेरे अंदर परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन का दशांश मैं तुम्हारे जीवन को भी समर्पित करूंगी। यही एक पत्नी का और यही एक पति का धर्म है भैया। इसलिए जिस प्रकार से जवानी में लगी चोट, जवानी में हुए घाव बुढ़ापे पर निकल के आ जाते हैं,